नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड विधानसभा बजट सत्र लगातार आज तीसरा दिन है और बजट सत्र के दौरान कह सकते हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी उन्होंने दिया है और हमारे साथ हैं जेएलकेम के सुप्रीमो जयराम महतो और डुमरी के विधायक भी हैं। जयराम भाई, जो आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह अभ्यर्थियों के लिए सौगात दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री को अल्प बधाई दूंगा, आधी बधाई दूंगा, चूंकि अभी भी आधा का, चूंकि 26 और 18 के बीच का मामला तो 22 तक लेकर आए हैं। डिमांड 22 का, 18 का है, तो वो 18 को लेकर 18 करेंगे तो पूर्ण बधाई दूंगा, आधी बधाई दूंगा। चूंकि एक भले हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य करेंगे निसंदेह अपनी सरकार की हम सराहना भी करेंगे और नहीं करेंगे तो आलोचना भी करेंगे, इसमें हम अर्ध बधाई देंगे। चूंकि हम सबों की मांग थी और विद्यार्थियों की मांग है कि भाई 2017 में, इससे पहले जब भी थी, आपने नियमित नहीं लिया, ये आपका दोष है। तो जब 17 था, जेपीसी का मतलब है प्रत्येक साल, तो भाई 17 के बाद 18 आप बढ़ेंगे, तो 18 उनको करना चाहिए और 18 के आधार पर उनको सारी प्रक्रियाओं को तय करना चाहिए था कटअप। मतलब ये अगर बात करेंगे विपक्ष का लगातार अनुपस्थिति रहना सदन में, निकाय चुनाव तो है लेकिन इस तरह का क्या लगता है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए उचित नहीं कि नगर निकाय का चुनाव से विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। दलगत तो हो नहीं रहा है। दलगत तो हो नहीं रहा है, तो उसमें जब विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा था, माननीय अगर किसी पार्टी के समर्थित है तो उनको जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वो भी एक चुनाव बहुत बड़ा है, उसमें भी विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जो परस्पर मैंने उस क्षेत्र के विकास में, डेवलपमेंट कार्य में उस राशि का उपयोग होगा, तो निसंदेह। लेकिन विधानसभा को छोड़कर वहां जाकर प्रचार करना ये कतई कतई उचित नहीं है। ये तो मैंने, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं, ये देख रहे हैं विपक्ष के लोग यहाँ अपने राज्य में नगर निकाय के में प्रचार विधायक नहीं, प्रचारक बन के रह गए हैं, ये उचित नहीं था। वो जाते, शाम को जाते, फिर सुबह उनको सेशन आना चाहिए था। दादा, आपका पार्टी भी निकाय चुनाव में कई जगह समर्थन किया है, समर्थित उम्मीदवार उतारे, क्या लगता है इस बार कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, निसंदेह शहर हमारे लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में हमारे लोग नहीं है, हमारा समर्थन नहीं है, हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है। शहर में भी हम लोग अच्छा करेंगे, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ विशेषकर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और उसके बाद हम लोग का बाकी जगह डाल्टनगंज से भी अच्छी खबर आ रही है, हजारीबाग से भी अच्छी खबर आ रही है, सरिया पंचायत क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम लोग जामताड़ा में भी जो हमारे साथी समर्थन किए, वहां से भी अच्छी खबर आ रही है। तो ऑल ओवरऑल शहर का, ये जो नगर का चुनाव है, इसमें हम लोग अच्छा ही करेंगे। दादा, धनबाद की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आप लगातार झारखंडी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ गैर झारखंडी जो है उनको कैसे आप अपनी बातों को समझा पा रहे हैं? आपके जो समर्थन उम्मीदवार है वो समझा पा रहे हैं? आपकी विचारधारा को अगर पहुंचाना है तो हमने तो स्पष्ट कहा है कि भाई इस राज्य में स्थानीयता की जब बात आएगी तो उसमें झारखंडियों को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि झारखंडियों का ये मूल राज्य है, ये मूलवासी यहाँ के हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अन्य राज्यों से उनका ताल्लुक है, उन राज्यों में भी उनका पुश्तैनी मकान, संपत्ति इत्यादि है, तो उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि भाई 2 राज्यों में हक अधिकार को सुरक्षित करना कतई उचित नहीं है। तो वहाँ एक तरह संजीव सिंह है, लगता है कि उस जगह आपने उम्मीदवार को उतारा है, कहाँ फिट बैठ पाएंगे लग रहा है? देखिए, ये तो उनकी सद्बुद्धि की, मैंने वो विधायक रहने के बाद अगर मेयर के चुनाव में आए हैं, अभी वर्तमान में अर्धांगिनी उन्हीं के स्थान पर विधायक बनी है, कह सकते हैं उनको ही रिप्लेस किया है। अगर वो जेल के भीतर नहीं तो संभवतः वही होते। तो मेरे हिसाब से ये कहीं न कहीं ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं होगी। सभी अगर परिवार अगर सक्षम है, आपका संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो सभी लोग काबिज हो जाएँगे, तो फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती कतई नहीं कही जाएगी। दादा, आपके क्षेत्र में अपराध की घटना आज बढ़ी है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष को मर्डर बिल्कुल, कर हत्या बहुत कर ही दिया गया, दुखद पत्ते है। से जला दिया। इस अपराध को राज्य में कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, सरकार की जो पुलिस की विभाग है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। पुलिस के लोग अगर मेरे इस बयान से अगर उनको चोट लगती है तो लगे, लेकिन उनको स्वीकार करना चाहिए। उनका जो महकमा, हायर महकमे का जो सुप्रीम है, वो हमें लगता है कि कहीं सरकार के ही संरक्षण में उनको आदेश तो नहीं प्राप्त है कि आप लोग बालू, कोयला, छरी, गिट्टी जो करना है करिए, जितना वसूलना है वसूलिए, जनता जिए मरे छोड़ दीजिए। बिल्कुल ये सच्चाई है। आज अगर आप किसी एक कोयला गाड़ी को रोकिए, पुलिस अगर 5 मिनट में नहीं पहुंच गई, बेकार कहिएगा। और कहीं आप गोली मार दीजिए, पुलिस 2 घंटे में नहीं आती। उसका उदाहरण नाबाड़ी थाना प्रभारी, जब वहां सुनसान जंगल में गोली मार दिया जाता है, 2-4 दिन पहले वहां नक्सली एक्टिविटी होती है और एक विधायक माननीय एक अपना प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां पर पहुंचते हैं और एक प्रभारी का दम नहीं होता वहां पर आए, तो हमें ऐसा लगता है आप कभी भी ट्राई कर लीजिए,
आप इस राज्य में कभी भी ट्राई कर लीजिए, रात 9 बजे से लेकर सुबह होने तक जो अवैध गाड़ियां निकलती हैं इस राज्य की खनिज संपदा को लेकर लूटकर, आप उनको रोक दीजिए। अगर प्रशासन नहीं पहुंच गई 5 मिनट में तो बेकार बोलेगा, चूंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है कि उनको एक लिस्ट दे दिया जाता है कि इन इन गाड़ियों को सुरक्षित पार कर देना है अपने टोल नाका से, अपने एरिया से इनको सुरक्षित पार कर देना है, अपने चेक पोस्ट इसको सुरक्षित पार कर देना है। तो ये परिस्थितियां हैं कि ये अब सब जग जाहिर है। थाना ट्रांसफर का चार्ज, नया पदाधिकारी आया तो उसका चार्ज, हस्तांतरण का चार्ज, हर चीज में जब तक चार्ज रहेगा, हर चीज जब तक तबादले में पैसा लिया जाएगा, यही व्यवस्था राज्य की होगी। इसको आपको इस घटना को अगर जोड़ना है तो इससे पहले जितनी भी घटनाएं घटी, जो वारदात हुए और उनमें कार्रवाई कैसा रहा, खूंटी में घटना हुआ, रांची में घटना हुआ, इन झरिया में घटना हुआ, तो उन घटनाओं में वारदात जो हुआ उसमें पुलिस का रवैया कैसा रहा, वो चीजें एक एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। और सब देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का जो महकमा है वह अपनी आय दुगनी करने में लगा है, अपनी आय अन्याय के तरीके से अर्जित करके दुगनी करने में लगा है। तो सब जानते हैं कि इनकी कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रही। उसी का उदाहरण है, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे हैं, जीप के चेयरमैन रह चुके हैं, माने बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जिस प्रकार मेयर होता है नगर में, तो जिला परिषद में चेयरमैन सबसे, पंचायती राज में चेयरमैन सबसे ऊपर होता है, वो चेयरमैन रह चुके थे वो व्यक्ति। मैं सबसे पहले संवेदना व्यक्त करूंगा, श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से, और मैंने सदन में सवाल भी उठाया है, मैंने विधानसभा में, कि भाई उच्च स्तरीय जांच हो। दादा, आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस है, उनके अंबा प्रसाद की बात करें, उनके माँ बाप को पुलिस डिटेन कर लेती है अगर अगर प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है तो। देखिए इसमें मैंने बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल एक दिशाहीन पुलिस प्रशासन सिस्टम, एकदम दिशाहीन नेतृत्व के मैंने चल रही है। एकदम कोई ना रोक टोक, ना नियंत्रण, ना पारदर्शिता, ना जवाबदेही, बस जिसका पैसा उसका वैसा। यहां भी कारण वही है, पैसा। कौन है? कंपनी। कंपनी यानी पूंजीपति वाले लोग। तो इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये सारी चीजें हमें लगता है गंभीरतापूर्वक इनकी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार को इसी वित्तीय वर्ष में माने एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए और उनको संज्ञान लेते हुए एक अच्छा ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि राज्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। दादा, हमने किसान का मुद्दा भी उठाया था, पानी को लेके उठाया था कि उद्योगपतियों को पानी मिल रहा है, कि मना क्या लगता है अभी भी तो मना जो लगातार चुनाव के समय भी बोला था ना किसानों को ध्यान देंगे, लेकिन अभी तो उसमें किसी नहीं ने मिल नहीं, पा ना रहा है। राज्य की सरकार है ना केंद्र की सरकार ने। इन्होंने केवल किसानों को कहा, लेकिन किया उन्होंने पूंजीपतियों के लिए। आज आप किसी भी जब कोई इंडस्ट्री का सेक्टर आता है तो उसको पास पानी तुरंत मिल जाता है, और किसान आज कोई 1970 से डिमांड कर रहा है, कोई 80 से, कोई 50 से, और चला आ रहा है। ये व्यवस्था जस की तस है। इसके लिए बड़ा चिंता का विषय है। दादा, आपके घर को लेकर भी सोशल साइड में पूरा कि आपने कहा था कि कई लोगों ने कहा कि केजरीवाल बन गए हैं जयराम महतो, उन्होंने भी कहा था कि घर नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लेकिन आपने तो बात को स्पष्ट कहा है। केजरीवाल जी ने लिया तो अपने ले लिया, लेकिन मैंने तो स्पष्ट कहा कि हम तो 15 दिन में एक दिन आएंगे। अगर हम नहीं लेते तो ये बंद पड़ता, उससे अच्छा है कि यहाँ रोज कम से कम मुझे लगता है कि 5 साल होते होते कहीं लोगों का 50 लाख रुपया बचत हो जाएगा। अभी सपोज दैट अभी एक परिवार 4 दिन से यहाँ रुका, पति पत्नी उसके बच्चे, तो अगर वो किसी सामान्य से होटल में ही अगर ठहरते हैं तो एक दिन का अगर उनका 2,000 रुपया खर्चा होता तो 6,000 खर्चा होता, तो एक व्यक्ति का 6,000 रुपया बचा आज हमारे आवास के होने से। तो सोच के देखिए 5 सालों में हमारी आम जनता का कितना बचेगा। और ये सब विधायक का कलेजा इतना बड़ा ना है, ना हो भी नहीं पाएगा, संभव नहीं है। विधायक का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, भले वो चुनाव के समय पांव पकड़ता है, चुनाव जीतने के बाद वो बहुत बड़ा वीआईपी पर्सन बन जाता है, ये कटु सत्य है। लेकिन जयराम महतो ने चुनाव जीतने के बाद भी अपने उस व्यवहार को रखा है। और बिल्कुल अभी आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे अतिथि हैं जो धनबाद से, गिरिडीह से, बोकारो से, रामगढ़ से आए हैं, और कि कोई अस्पताल के कार्य से आया है, कोई रांची अन्य कार्य से आया है, कोई अन्य कार्य से आया है, और वो ठहरा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम नहीं लेते तो फर्क नहीं पड़ता, बंद होता, या तो कोई अफसर लेके रख लेता, या तो मैंने सरकार के दल का कोई सामान्य नेता रख लेता। लेकिन मेरे लेने से कम लोगों का लाखों रुपए बचत हो जाएगा। दादा, क्या लगता है इस पर बजट जो है जनता के अनुरूप आपको दिख रहा है कि आने वाला बजट आएगा उसके बाद ही इस पे बात करेंगे। आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा रहेगी कि जन सरोकार के मुद्दों को समाधान हो इस बजट के माध्यम से। धन्यवाद। चलिए, ये तमाम डुमरी के विधायक जयराम महतो जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जन मुद्दों की हम बात उठाते हैं, और जेपीएससी को लेकर जो हेमंत सोरेन ने बात उठाया सदन में, कहा वो अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाएगी। और जो लगातार आवास की बातें हो रही थी, कहा हम लोगों ने जन मुद्दों के साथ वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर रुकने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं जिन्हें जरूरत है। अब लेकिन देखना होगा कि बजट
जैसे ही आएगा उसके बाद ही हम अपना प्रतिक्रिया इसमें दे पाएंगे। सहयोगी निहित के साथ मनीष जयंग, भारत, रांची।